We'll continue the reaction with PCl5. See, ethers react with PCl5 to give alkyl chloride. Ethers. Over here, two alkyl groups are different. So, two different alkyl groups reacts with PCl5. They will give alkyl chloride. Mixture of alkyl chlorides means the R, if both the R are same, they will give 2. If they are different, they will give like methyl chloride, ethyl chloride plus POCl3. See, general reactions are given. You have to write with example. Instead of R, you will take CH3 और R dash के लिए C2H5 लेना है आपको और reaction लिखना है. Now reaction with hot concentrated acids. Alkyl ethers react with hot and concentrated HI and HBr to give an alcohol and an alkyl halide. Ethers plus alkyl halide, they give alkyl HX मतलब एसिड्स लाइक HCl, HBr और HI भी लेना है यहाँ पे, हॉट लेना है लेकिन वो. सो वी विल गेट अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड. Again, if you use that, because it is hot and concentrated, it will give alkyl halide. So alcohols on removal of in presence of HI or HBr, again it will give alkyl chloride. So the order of reactivity of HX is HI is having higher reactivity than HBr then HCl. तो यहाँ पे HI आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है. तो जो रिएक्शंस है वो आपको लिखना है कि आर की जगह पे. और एक नेक्स्ट रिएक्शन इज अराइल अल्काइल ईथर्स. अराइल मतलब एक फिनॉलिक ग्रुप रहेगा और बेंजीन ग्रुप, बेंजीन और ऑक्सीजन अटैच, एंड दूसरा जो है वो अल्काइल. सो अराइल अल्काइल ईथर्स have a strong and short bond between oxygen and aromatic ring. Hence, an aryl alkyl ether undergoes cleavage of oxygen alkyl bond and yields a phenol and an alkyl halide on the reaction with HI. देखो, anisole is the example of aryl alkyl ethers plus HI. देखो, ये हमें हीट करना है 398 केल्विन पे. सो इट विल गिव कॉम्बिनेशन ऑफ फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड. इट इज इट्स यील्ड. और ये कैसे होता है? इट अंडरगोज द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड. क्लीवेज हो जाता है ये. सो एनिसोल विल कन्वर्ट इनटू फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड. Next reaction is electrophilic substitution in aromatic ethers. See, electrophiles means it is electron loving species. They are electron deficient and they are having positive charge. So alkoxy group in aromatic ether is a ring activating and para ortho directing groups towards electrophilic aromatic substitution. This is event from the resonance structure. देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. रेजोनेंस में क्या होता है, कभी भी ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में जाते हैं. दो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्डिंग में bonding with benzene ring, and 1 electron is used to bond with alkyl group, and still 4 electrons are there, and that they electrons will rotate होते हैं. वो देखो एरो की जैसे वो शिफ्ट होते हैं. पहली बार वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो इसीलिए पहले स्ट्रक्चर में उसके 2 जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे आ रहे, और वो नीचे आ रहे इसीलिए उनका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ता है. तो नेक्स्ट बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होता है. तो स्ट्रक्चर 2 में देखो, ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच डबल बॉन्ड हुआ है. वो डबल बॉन्ड हुआ है इसीलिए बेंजीन रिंग में 2 ही बॉन्ड रह गए, बिकॉज दैट बॉन्ड इज शिफ्टेड टू विथ ऑक्सीजन. और वो जो नेगेटिव चार्ज है वो वैसे ही रोटेट होता है. एक वहाँ स्ट्रक्चर 2 में एक पोजीशन पे और स्ट्रक्चर 3 में वो नीचे आए, ऐसे ही वो रोटेट होता है. एंड इट इज़ हैविंग रेजोनेंस. ऐसे ये रोटेट होते रहते, ये फिक्स नहीं रहते. द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल रोमिंग, ऐसे घूमते रहते. इट इज़ अ रिवर्सिबल, ऐसे होते रहते इनके स्ट्रक्चर में. कभी वो चार्ज यहाँ पे रहेगा, वो कभी ऊपर रहेगा, क्योंकि ये पैरा ऑर्थो पैरा में अट्रैक्ट होते हैं. सो प्लस आर इफेक्ट ऑफ OR group results in increased electron density at para and 2 ortho position. Para position पे और 2 ortho position पे. So see the resonance structure 2 and 3 and 4. 2,
3, 4 में देखो पैरा और ऑर्थो ग्रुप में वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसके लिए अभी जो भी ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं एनिसोल को, एनिसोल इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ अराइल अल्काइल ईथर, तो ये ईथर्स के रिएक्शन से, इसीलिए हमें एनिसोल ही लेना है। तो एनिसोल में जो अट्रैक्टिंग ग्रुप है वो ऑर्थो या फिर पैरा पे अटैच होंगे। ओके, सो हेलोजिनेशन, एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट। इट इज़ ड्यू टू activation of benzene ring by methoxy group. Anisole will react with bromine and acetic acid even in the absence of ferric bromide. Ferric bromide की ज़रूरत भी नहीं है, ये रिएक्शन हो जाता है. So it is due to activation of benzene ring by methoxy group. यहाँ पे methoxy group है, methoxy group means OCH3. So it will give para-bromoanisole at 90% and ortho-bromoanisole is with 10%. ऐसे ये रिएक्शंस आता है. सो सेकेंड इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. देखो अभी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा है, अभी भी है. तो दिस फ्रीडल क्राफ्ट इज एवरीवेयर. इट डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट. कौन सा रिएजेंट? AlCl3 अनहाइड्रस यहाँ पे लेना है हमें. देखो एनिसोल रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड एंड असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, दैट इज लुईस एसिड एज अ कैटलिस्ट. सो अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ असाइल क्लोराइड. सो देखो एनिसोल रिएक्ट्स विथ CHCl3, अल्काइल क्लोराइड है ये, और बाद में असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है. तो ये दोनों जो है ये रिएजेंट है, alkyl chloride, acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. So this gives 4-methoxytoluene. 4-methoxytoluene. देखो ऑर्थो पैरा पे ही अटैच होते हैं और मेजॉरिटी कौन सा है? 4-methoxytoluene. एंड सेकेंड इज 2-methoxytoluene इज माइनर प्रोडक्ट. सेकेंड देखो अभी सेकेंड रिएक्शन इज विथ अराइल क्लोराइड, acetyl chlorides reacts with anisole. It is a ether. Anisole reacts with acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. It gives again methoxy acetophenone. देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? Instead of toluene we are getting acetophenone because the reagent is acyl chloride CH3COCl3A. और दूसरा 2-methoxy acetophenone, दैट इज़ अ माइनर प्रोडक्ट. नाइट्रेशन, नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन. देखो एनिसोल रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज़ अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर. दोनों का जब मिक्सचर आता है तो उसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं. टू गिव अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल. देखो एनिसोल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. इट गिव्स 4-nitroanisole. इट्स अ मेजर प्रोडक्ट. एंड देन इट इज़ अ माइनर प्रोडक्ट इज 2-nitroanisole. तो ये सारे आपको रिएक्शंस लिखने हैं. नेक्स्ट विल स्टडी यूजेस. सो यूजेस क्या है अल्कोहल्स के, ईथर्स के? मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स एंड वर्निशेस. पेंट्स में इसका यूज़ होता है. और इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज एजेंट एंड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट करके भी हम इसका यूज़ करते हैं. ईथर्स का देखो, अर्लियर डाईथाइल ईथर वॉज यूज्ड इन जनरल एनेस्थेटिक्स इन सर्जरिकल ऑपरेशन. तो एनेस्थेटिक के लिए, बेहोश करने के लिए ईथर्स का यूज़ किया जाता था, जैसे डाईथाइल ईथर. डाईथाइल ईथर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फैट्स, वैक्स एंड ऑयल्स. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए भी हमें डाईथाइल ईथर्स का यूज़ होता है. और फिनॉल देखो, फिनॉल्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल formaldehyde resins. For example, bakelite. Bakelite is very popular resins. उसमें फिनॉल की ज़रूरत होती है. सो फिनॉल्स आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इन कॉमन प्रोडक्ट्स फॉर एयर फ्रेशनर, डिओड्रेंट, माउथ वॉश, कैलेमाइन,
लोशंस एंड फ्लोर क्लीनिंग्स। तो फिनॉल का ये सारे एग्जाम्पल्स है। देखो क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन यूजेस पे आता है, तो आपको सारे पढ़ने हैं क्योंकि, और जनरली आप लिख सकते हो इट इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन द लेबोरेटरी, और आपको जनरली पता रहता है अभी फिनॉल कहाँ यूज़ करते हैं, सो वी नो इट इज़ यूज टू क्लीन द फ्लोर, ये एक ही हो जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एग्जाम्पल ऑफ रेजिन्स दैट इज़ बेकेलाइट। Okay, so over here you will study the questions and write the reactions with proper example. General reaction लिखो, उसके नीचे example लेके लिखो, and you have to practice the reactions. Okay.